ओसीडी को ठीक करने के तरीके आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी को ठीक करने के तरीके। ओसीडी को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ओसीडी को हम स्वयं के द्वारा किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ओसीडी को अपने आप घर से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी को ठीक करने के कौन कौन से तरीके हैं और किन तरीकों के माध्यम से ओसीडी को ठीक किया जा सकता है। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो। यदि आपको कंटेमिनेशन ओसीडी है तो ज्यादा से ज्यादा ईआरपी का आप प्रैक्टिस करिए। तो ईआरपी, सीबीटी, सीडीटी, ये थेरेपियां जो रहती है, बीटी, आरएफबीटी, इनका आप जितना ज्यादा प्रयोग करते हो तो इसके अंदर आपको राहत मिलता है। परंतु यह एक सुनी सुनाई बात है। बहुत बार लोग जब मेरे से फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं बोलते हैं, सर आप कौन कौन सी थेरेपी करवाओगे। मैंने कहा आपको इतना क्यूरियोसिटी क्यों है कि हाँ थेरेपी करवाओगे। कहते मैंने सुना है सीबीटी ये वो ऐसा करवाया। अच्छा तो फिर आप बता दीजिए। देखो ऐसा होता है, इसको सबसे पहली बात ये समझो, सीबीटी एक प्रारूप है, ठीक है। जो हम वीडियोस डालते हैं, हमने भी वीडियो डाला है और बहुत सारे लोगों के वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे, वहां एक प्रारूप दिया जाता है। अब जो सफरर खुद से इसके अंदर एफर्ट लगाकर उस प्रारूप को, उसको जैसे मैथ का फॉर्मूला होता है ना कि माना राम की आयु x है, माना उसकी आयु y है, तो ऐसा करके हम उस फॉर्मूले के माध्यम से गणित के सवाल को सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से एक प्रारूप देते हैं हम, ठीक है, सीबीटी के अंतर्गत। तो उस प्रारूप के इर्द गिर्द आप अपना ढांचा बुनकर अपनी ओसीडी को ठीक करते हो। अब बहुत सारे लोग इसके अंदर ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर ये इस तरीके से जो आप सीबीटी में बताते हो ये ऐसा नहीं होता। देखो ऐसा होता है ना कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी की समस्या एक जैसी तो नहीं है ना, थोड़ी बहुत तो फर्क होगा उनकी समस्याओं में। किसी का कंपल्शन का कोई क्राइटेरिया होगा, किसी के कंपल्शन का कोई क्राइटेरिया होगा। अब किसी को किसी तरीके के कंपल्शन के क्राइटेरिया को समझाने के लिए किस तरीके का एग्जाम्पल दिया जाना चाहिए तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब आप कोर्स वगैरह लेते हो, ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से करते हो, तो ये ऑब्जेक्शन आपने इसके अंदर पैदा नहीं करना है। आपको जो प्रारूप दिया गया है उसके माध्यम से आप इसका प्रयोग करिए। दूसरी बात, जब आप सीबीटी का प्रयोग करते हो तो सीबीटी के अंतर्गत इसकी कुछ सहायक थेरेपियां होती है। पहले आपको उनके एक एक टिप्स फॉलो करने होते हैं। कभी भी थेरेपी पूरी नहीं करवाई जाती, उनके एक एक टिप्स होते हैं, वह आपको फॉलो करने होते हैं। जब आप वह सब फॉलो कर लेते हो ना, उसके बाद में सीबीटी करवाया जाता है, फिर सीबीटी कंटिन्यू चलता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर काम करना होता है। तो सीबीटी, ईआरपी के बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो अभी भी चल रहे हैं मार्केट में, तो उन मिथ के चक्कर में आप मत रहें, ठीक है। अगर आपको सीबीटी का प्रारूप मिल रहा है तो आप उस प्रारूप को आधार मानकर उसके आधार पे आप अपना काम करिए, आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। सीबीटी थेरेपी सेम ही होता है, चाहे आप किसी का वीडियो देख लीजिए, हमारा देख लीजिए और किसी का देख लीजिए, तो चीज तो उसके अंदर सेम ही परोसी जाएगी ना, क्योंकि बुक एक ही होती है गणित की और पढ़ाने वाले टीचर अलग अलग होते हैं। तो वह किस फॉर्मूले को किस तरीके से निकालता है वो एक अलग बात होती है, परंतु सब्जेक्ट तो उसके अंदर सेम ही है ना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ओसीडी को ठीक करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो जब हम किसी सफरर को सजेशन देते हैं तो हम उन्हें एक चीज, पहली बात यह देते हैं कि पहले आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि आपको अपनी ओसीडी को ठीक करना है। जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से आपको अपनी ओसीडी को ठीक करना है, इस बात को समझिए। दूसरी बात, अगर आप ओसीडी को ठीक करने के लिए मैदान में उतर चुके हो तो अगले पूरे 1 महीना, सवा महीना, जितना भी आपने संकल्प लिया है उतने तक आप प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं 5 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 5 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 3 दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया, फिर इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि मानसिक समस्या इसी तरीके की होती है। इसके अंदर आपको कंटिन्यू एफर्ट डालना पड़ता है। अब इसके बाद में बात आती है कि कुछ इसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज होती है, कुछ मेंटली एक्सरसाइज होती है, कुछ एफर्मेशन होती है, डाइट प्लान भी रहता है।
ये सारी चीजें मिल करके आपके इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करती है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा रोल रहता है सीबीटी का, इन थेरेपियों का रहता है। परंतु यह थेरेपियां तब काम करेगी जब आप बाकी के जो काम है ना, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटली एक्सरसाइज, एफर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स, डाइट प्लान, उन सबको आप फॉलो कर लेते हो ना, फिर यह जा करके काम करती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप यह काम नहीं कर लोगे तो सीबीटी अकेले इसके अंदर काम नहीं करेगी, क्योंकि सीबीटी कभी डायरेक्ट नहीं दी जाती। उसके लिए भी पहले एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले पूरा तैयार होना पड़ता है कि हाँ मैं सीबीटी के लिए तैयार हूँ, फिर वह सीबीटी काम करेगी। तो यह सब तैयारी जब आप करके आते हो ना इसके अंतर्गत, तब इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलता है। तो सीबीटी की अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना डाइट प्लान वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद में आपको सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है, तभी वह इसके अंदर काम करेगी। क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, अब किसको कहाँ कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा। कि मैंने थाली में आपको बहुत सारी चीज परोस दी है कि ये सब खाना है, अब ये तो नहीं पता ना कौन सी चीज किसके साथ खानी है और कब खानी है, पहले कौन सी खानी है और लास्ट में कौन सी खानी है, तो वह चीज आपको समझनी पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं यही बात बता रहा हूँ आपको कि इस बात को भी आप समझिए। यहीं तक सीमित मत रहिए कि थाली में सारा कुछ परोस दिया गया और सारा कुछ खाना है, नहीं। इसमें समझिए कि सबसे पहले क्या खाना है, मिडिल में क्या खाना है और अंत में क्या खाना है, और किस तरीके से किसको फिनिश करना है, ये भी समझिए आप बात को। फिर इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलता है। तो यह सारी चीजें जो अभी मैंने बताई है ना, इनके सभी के ऊपर हमने बात किया है और सभी के ऊपर हमारे वीडियोस हैं। अगर आप ऐसे 5, 7, 10 वीडियोस अपने निकाल लेते हो और उन वीडियोस को निकाल करके आप अपने लिए क्या करते हो कि एक ढांचा तैयार कर लिया कि हाँ बस मैं इसके इर्द गिर्द अपने इसको ट्रीटमेंट को अंजाम दूंगा और इसके इर्द गिर्द मैं अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करूंगा। तो कहीं से आपने एफर्मेशन उठा लिया, कहीं से कुछ टिप्स निकाल लिया, ये सब चीजें निकाल करके आप एक पूरा अपना सिस्टम तैयार कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यह सब करिए, तब जा करके आपकी ओसीडी समाप्त होगी। और यदि आप सोचते हो कि चलो एक वीडियो मैंने देख लिया, अब इस वीडियो पे काम करूंगा, कल दूसरा आएगा, फिर उस पे काम, फिर परसों तीसरा आएगा, उस पे काम, ऐसा नहीं, ऐसे आपकी बात नहीं बनेगी और अभी तक नहीं बन रही है। इस बात को आप समझिए। हमें भी पता है कि आप इस भयंकर बीमारी से सफरिंग कर रहे हो तो आपके लिए काफी मुश्किल है, परंतु आप जिस तरीके से इस बीमारी से सफरिंग कर रहे हो ना, उस तरीके से हम भी आपके साथ लगे हुए हैं आपको बाहर निकालने के लिए। तो प्रयत्न ही आप कर रहे हो बाहर निकलने का और निकालने का हम कर रहे हैं। हम भी तो कंटिन्यू यहाँ वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग आइए, यहाँ देखिए और टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करिए और जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकलिए। इसके ऊपर आप काम करिए, तब आपको जाकर के इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। तो ओसीडी को ठीक करने के लिए थेरेपियों का आप बाद में इस्तेमाल करें। सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटली एक्सरसाइज, एफर्मेशन, डाइट प्लान, और सबसे जरूरी चीज अपनी इच्छा को जागृत करें कि हाँ मुझे ठीक होना है, मैं एफर्ट लगाऊंगा। प्रण ले लीजिए कि हाँ इतने दिन के मैं इस टास्क को पूरा करूंगा और करिए, फिर इसके अंदर रिजल्ट मिलता है आपको। ये सब चीजें आप कंप्लीट करिए, फिर इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सीधा ही कि चलो सीबीटी को आज से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो फिर इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये गलती भी मत करना कि सीधा सीबीटी उठाकर अप्लाई करना शुरू कर दिया, फिर इसके अंदर नहीं मिलेगा। क्योंकि सीबीटी के आजकल कोर्स भी मिल रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिल जाती है, तो ये गलत चीज हो जाती है। सीधा उसको हाथ मत डालिए, समझिए पहले, और पहले उसका बेस बनाइए, उसके बाद में उसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वह आपको काफी फायदेमंद लगी होगी और उससे आपको समझ में आया होगा कि हाँ हमें कौन सी चीज कैसे अप्लाई करनी है और किस तरीके से करनी है। फिर इसको आप समझ जाओ और इसके अंदर एफर्ट लगाओ, बहुत जल्द आप ओसीडी से बाहर निकल जाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।